आपने मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की गाड़ियां तो जरूर देखी होंगी, पर क्या आपको ये पता है कि इन दो कंपनीज में से किस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना बेहतर होगा? अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप आज बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल और कार मॉडल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देखने को मिले। लेकिन फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की जिसमें हम कंपेयर करेंगे टाटा मोटर्स और मारुति के बिजनेस मॉडल्स को, जिसके बाद हम उनके पैसेंजर व्हीकल मॉडल्स के पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर आउटलुक को डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि इन दोनों ऑटोमोबाइल जायंट्स में से कौन सा जायंट मार्केट में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जिसके बाद आप एक समझदार फाइनेंशियल डिसीजन ले सकोगे। तो अब इंतजार किस बात का, कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल से। दोनों कंपनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद अलग अलग बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करते हैं। दरअसल ये फर्क सब सेगमेंट लेवल पर आता है, जिसमें टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, ट्रक, बसेस और डिफेंस व्हीकल्स बनाती है, वहीं मारुति सुजुकी सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पर ही फोकस करती है। टाटा मोटर्स के पिछले साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पर अगर नजर डालें तो आप देख सकते हो कि कंपनी का रेवेन्यू 4 मेजर सोर्सेज टाटा कमर्शियल व्हीकल्स, टाटा पैसेंजर व्हीकल्स, जैगुआर लैंड रोवर और व्हीकल फाइनेंसिंग से आता है। टाटा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से लगभग 19% रेवेन्यू कमाता है और ये सेगमेंट मेनली ट्रक्स, बसेस और लॉरीज बनाता है। इस सेगमेंट का टाटा मोटर्स लीडर है और 2023 में इस सेगमेंट का 40% मार्केट शेयर होल्ड करता है। पर पिछले साल टाटा मोटर्स इस मार्केट का 44% मार्केट शेयर होल्ड कर रहा था। लीडर होने के बावजूद टाटा ने ईयर ऑन ईयर 4% मार्केट शेयर लूज किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की, जिसमें टाटा मोटर्स ने हाल ही के सालों में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इस सेगमेंट में टाटा प्राइवेट कार्स जैसे नेक्सन, सफारी और पंच मैन्युफैक्चर करता है। इस सेगमेंट से टाटा मोटर्स को लगभग 11% का रेवेन्यू आता है। इस सेगमेंट पर डिटेल्ड एनालिसिस हम इस वीडियो के अगले सेगमेंट में करेंगे। इस बिजनेस का अगला कंपोनेंट है जैगुआर लैंड रोवर, जो कि 67% रेवेन्यू कमांड करता है। इस बिजनेस के ऊपर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आ रहे आई बटन में दिख जाएगा। अगर आपको बिजनेस के इस वर्टिकल के ऊपर और डिटेल्स चाहिए तो आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जैगुआर लैंड रोवर और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट दोनों प्राइवेट व्हीकल्स बनाते हैं, पर इन दोनों बिजनेसेस में दो मेजर फर्क हैं। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो ये है कि जैगुआर लैंड रोवर एक सेपरेट बिजनेस है जिसे टाटा मोटर्स और टाटा सन्स पूरी तरीके से ओन करता है, और दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उनका टारगेट कस्टमर ग्रुप। जहां JLR हाई एंड प्रीमियम लग्जरी व्हीकल बनाता है, वहीं टाटा मोटर्स मिडिल क्लास पैसेंजर पर ज्यादा फोकस करते हैं। टाटा मोटर्स का लास्ट सेगमेंट है व्हीकल फाइनेंसिंग, जो एंड कंज्यूमर को गाड़ी खरीदने के समय में लोन प्रोवाइड करता है और ऐसा करके सेल्स फैसिलिटेट करते हैं। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी, जो पैसेंजर व्हीकल पर ज्यादा फोकस करता है। इनका बिजनेस 3 ब्रांड्स नेक्सा, अरेना और कमर्शियल में डिवाइड होता है। नेक्सा और अरेना दोनों प्राइवेट कार्स बनाती है, पर नेक्सा मारुति का प्रीमियम ब्रांड है जिसमें वो सियाज, बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों को बेचते हैं। अरेना एक मिडिल क्लास ब्रांड है जिसमें कंपनी वैगनार, अर्टिगा और ब्रीजा जैसी अफोर्डेबल कार्स बेचते हैं। तीसरा सेगमेंट है कमर्शियल, जिसमें कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होने वाली मिनी वैन्स जैसे कि इको और सुपर कैरी बेची जाती हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और कंपनीज के पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। दोनों बिजनेसेस का कॉमन एरिया है पैसेंजर व्हीकल, और पैसेंजर व्हीकल के मार्केट शेयर को अगर स्टडी करें तो मारुति सुजुकी के मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिली है। 2019 में उनका मार्केट शेयर था 52%, लेकिन 2023 में ये 42% तक गिर गया है। वहीं टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। 2019 में उनका मार्केट शेयर 6% था और अब ये 13.5% तक पहुंच गया है। अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मारुति के मार्केट शेयर में इतने बड़े फॉल का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है इंडियन कस्टमर्स का बदलता प्रेफरेंस, जिसने आजकल SUV गाड़ी को प्रेफरेंस दिया है।
मारुति सुजुकी के पास नॉन एसयूवी सेगमेंट जैसे सेडान्स और हैचबैक्स में काफी वैरायटी है, लेकिन एसयूवी में उनका हाथ कुछ कमजोर है। अगर हम नॉन एसयूवी स्पेस पर नजर डालें तो मारुति का मार्केट शेयर 65% के ऊपर का है, पर एसयूवी सेगमेंट में कमजोरी के कारण इनका टोटल मार्केट शेयर 40% तक ड्रॉप कर जाता है। अब बात अगर टाटा मोटर्स की करें तो ये कंपनी एसयूवी सेगमेंट का लीडर है। इस कंपनी के 4 एसयूवी मॉडल्स हैं, नेक्सन, पंच, हैरियर और सफारी, जिन्हें मार्केट में बेहतरीन रिस्पांस मिला है, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स एसयूवी सेगमेंट का 66% से ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करता है और इस सेगमेंट का लीडर भी है। फ्यूचर आउटलुक पर ध्यान दे तो 2024 में मारुति एसयूवी सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करेगा, जिसके लिए मारुति इस साल 2 बड़े एसयूवी मॉडल्स फ्रॉन्क्स और जिम्नी मार्केट में उतार रहे हैं, जो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाले सेगमेंट में कम्पीट करेंगी। लेकिन फिर भी एक सेगमेंट अभी भी है जो मारुति का खाली है, जिसमें हो सकता है कि अगले साल तक हमें एंगेज नाम की एक नई फुल साइज एसयूवी देखने को मिल जाए, जो एक्चुअली में इनोवा की रीब्रांडिंग हो सकती है। इन मॉडल से कंपनी के मैनेजमेंट को बहुत उम्मीद है। उधर टाटा मोटर्स अपनी ज्यादातर एसयूवीज को ईवी के अंदर कन्वर्ट करने में लगी हुई है, मतलब कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन कस्टमर डिमांड लिमिटेड है, जिसकी वजह से कंपनीज को नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए एक दूसरे का मार्केट शेयर तोड़ करके अपना मार्केट शेयर बनाना पड़ेगा। बाकी ये दोनों कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और जितना हो सकता था हमने इनके बिजनेस मॉडल को कंपेयर कर दिया है। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।